हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने डिस्टेंस के बारे में तो 110% सुना होगा कि यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस इतनी है, दिल्ली से गाज़ियाबाद की डिस्टेंस इतनी है। हमने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम रेयरली ही डे टू डे लाइफ में बात करते हैं ना। तो आज हमने इस वीडियो में देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक, और इसी पॉइंट से सी पॉइंट, इसकी डिस्टेंस भी है 5 किलोमीटर। अब आपको ए से सी तक जाना है और बी पे आपका दोस्त रहता है, उससे कुछ सामान लेते हुए आपको सी पे जाना है। ठीक है, तो आप पहले ए से बी तक गए, आपने कवर करी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। फिर बी से आप सी तक गए, फिर आपने कवर करी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो टोटली आपने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी? आपका टोटल हो गया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवरेज, है ना। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस वो होता है जो हम एक्चुअली में टोटल पाथ जो है हम कवर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। जैसे हम ए पॉइंट से सी पॉइंट तक गए, है ना, तो हमने जो पाथ कवर करा टोटल, उसको ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी में आती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और डिस्प्ले और वेक्टर क्वांटिटी क्या वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। वो अभी हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल से समझेंगे ना डायरेक्शन कैसे वेरी करती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी निकल गई आपकी? टोटल 10। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। ये ए पॉइंट है, यहाँ से आप गए बी तक, बी से गए आप सी तक, सी से गए वापिस आप डी तक। ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर, और सी पॉइंट से डी पॉइंट तक की दूरी अगेन 10 किलोमीटर। ठीक, अब आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? जल्दी से बताइए आप मुझे, कितनी कवर करी आपने टोटल डिस्टेंस? आपने कवर करी 25 किलोमीटर। 10 10 प्लस 5, 10 10 20 प्लस 5 25, है ना। तो ये पूरा पाथ, यही क्या कहलाएगी आपकी पूरी डिस्टेंस। जो पाथ पे आपने डिस्टेंस दूरी तय करी है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। ठीक, अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए, सबसे पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट पे आने से पहले समझिए फाइनल और इनिशियल का मतलब क्या होता है। देखिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वो होती है जहाँ से आप हमने चलना स्टार्ट किया होता है। जैसे यहाँ पे हमने चलना कहाँ से स्टार्ट किया? ए पॉइंट से, तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? ए। और फाइनल मतलब जहाँ पे हम पहुँच के रुक गए। हम कहाँ रुके? डी पे, है ना। तो डी क्या हुई हमारी? फाइनल पोजीशन। इसको मैं एफ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये क्या हो गई? मेरी इनिशियल पोजीशन। इसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में इनिशियल पोजीशन क्या है बताइए आप लोग? जी बिल्कुल ठीक। क्या है? इनिशियल पोजीशन हमारी ए, जहाँ से हमने चलना स्टार्ट करा था, और हम कहाँ पे हम रुके थे या पहुँच गए थे? हम रुके थे सी पे, तो ये सी क्या हुई हमारी? फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं हम, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइनल पोजीशन हमारी ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, इसके और इसके बीच में हमें ये करना है, एक शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ हो नहीं सकता। आप ऐसे जाएंगे तो इससे बड़ी होगी, ऐसे जाएंगे तो इससे बड़ा होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ में हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इससे ये मतलब नहीं है आपने कितना चला, आप कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचे,
जहाँ से जहाँ तक आप पहुँचे, है ना, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच की जो सबसे कम वाली दूरी है वो ही क्या कहलाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ये 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर, तो मान लीजिए ये कितना हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया मान लीजिए, तो ये 3 किलोमीटर क्या निकल के आया, आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप इधर चले थे 10 किलोमीटर, ये 5 ये 10, टोटल आप कितना चले 25 किलोमीटर, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी 5 किलोमीटर। क्यों आएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये था आपका, फाइनल पोजीशन ये था, हमें पता है डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, ये इसके पैरेलल है, ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर ही हो गया ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल के आई हमारी, 5 किलोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कैसे याद कर सकते हैं, देखिए वेक्टर के लिए वी बन रहा है ना, वी, ये वी, ऐसे हम 2 दिखाने के लिए वी बनाते हैं, तो जिसमें दोनों चीज़ आ रही हैं, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी और मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं, देखिए इस वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। ये 10 किलोमीटर था, ये 5, ये 10। ठीक, अब देखिए इससे पहले आप जो है ना डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शंस कैसे होती हैं आपको पता भी होगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। अब देखिए डिस्टेंस में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 8 किलोमीटर चलिए, तो आप 8 किलोमीटर स्ट्रेट भी चल सकते हैं, टोटल 8 किलोमीटर, या फिर 5 किलोमीटर ऐसे चल के 3 किलोमीटर आप इधर चल सकते हैं, या फिर 3 किलोमीटर इधर चल लेंगे, है ना, आप कैसे भी चल सकते हैं, टोटल 8 किलोमीटर होगा। बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए यहाँ से आप चले थे, आप यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको नॉर्थ की तरफ ही चलना पड़ेगा। देखिए इधर नॉर्थ है ना, आप ये सेंटर पे इधर चलना पड़ेगा, आपको किधर चलना पड़ा है, नॉर्थ की तरफ। कितना चले आप, 5 किलोमीटर, ये इसके पैरेलल है, ये जितना होगा उतना यही होगा। तो यहाँ पे क्या आया, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, एक डायरेक्शन भी आ गई, और हमें पता है डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होती है, कोई भी क्वांटिटी, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के साथ जहाँ पे डायरेक्शन आ गई, वो क्वांटिटी कैसी हो गई हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप सो आप समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और एक बात और याद रखिएगा आप कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट किसी भी कंडीशन में डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा छोटी होगी। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखी है शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या होती है, शॉर्ट होती है ना, ये इसकी डेफिनेशन में लिखी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। और क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब मोशन कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए आप, बस मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक, अब डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर ही है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर आएगी। क्यों, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। ठीक, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, मोशन भी स्ट्रेट ही हुआ है, तो वो भी 5 किलोमीटर ही आएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता है, और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और पॉजिटिव तो होगा ही होगा। ज़ीरो कैसे होगा, आपने जहाँ से चलना स्टार्ट करा, मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट करा था, आप यहाँ से चलते, यहाँ से जाते होते हुए वापस से ए पे आ गए, जहाँ से आपने चलना शुरू करा, ए से चले, बी गए, सी गए, डी से वापस आप ए पे चले गए। अब इस कंडीशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई आपकी, बिल्कुल ज़ीरो, उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 0 मीटर हो गया ना, तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, बट डिस्टेंस आपकी ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, और आपको कुछ भी समझ में आया हो थोड़ा भी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।